हाय अमन। अरुण, अमन। हाय अमन। अरुण, वॉशरूम कहाँ है? अरुण, गिव अ ब्रेक यार प्लीज। गुड मॉर्निंग अमन। गुड मॉर्निंग। कॉफी? ये क्या अमन, इतने टाइम से बैचलर लाइफ जी रहे हो, कॉफी बनानी भी नहीं सीखी? आ जाओ कॉफी पी लो। ब्रदर को दी तुमने? अब शादी से पहले ब्रदर भी बैचलर ही था ना? तुम भी शादी कर लो, फिर तुम्हारी वाइफ बना कर देगी। कॉफी, चाय और नाश्ता सब टाइम टू टाइम मिलेगा। शादी कर लो। तुम नहीं बनाओगी ना? हाँ बना लूंगा। कॉफी? या ये क्या सिर्फ काट के रख दिया? इसे पकाओगी कब? इट्स वेनिशियन सैलेड अमन। अरुण यही खाता है, काफी हेल्थ कॉन्शियस है। एक्चुअली मुझे भी इसकी आदत हो गई है। जब तक तुम यहाँ हो तुम भी आदत डाल लो। हेल्थ के लिए ये सब खाते हो ब्रदर? मैं तो हेल्थ खराब होने पर खाता हूँ। याद है तुम मुझे उपमा बनाकर खिलाया करती थी वहां इंडिया में। पेंट हाउस में रहता था तभी ये मुझे खिलाती थी। जानते हो पल्लवी उपमा बहुत अच्छा बनाती है। रियली? और सुनो, इनके सुपरमार्केट में रवा की क्वालिटी अच्छी नहीं होती थी तो ये बाहर से खरीद के लाती थी। अमन बस करो। काजू डाल के, देसी घी मिलाकर, फिर बहुत प्यार से उस पर हरा धनिया डाला करती थी ऐसे। तुम उसे क्या कहती थी पल्लवी? कोथमीर। हाँ, कोथमीर। पूरी जिंदगी उपमा खाकर बिताने की सोचता था। अमन से पल्लवी को लगाव था। क्या हुआ? उपमा से पल्लवी को लगाव था? सही बोला ना मैंने? हाँ वही तो। तुम्हें जो पसंद है तुम खा सकती हो पल्लवी, तुम ये क्यों खा रही हो? तुम्हारे लिए मैं कुछ भी छोड़ सकती हूँ अरुण। ओके पल्लवी, आई विल बी बैक। ओके। वाइफ की ड्यूटी अच्छी कर रही हो। इसे ड्यूटी नहीं मिस्टर रमन, इसे प्यार कहते हैं, समझ लो तुम। वही, ड्यूटी बड़े प्यार से कर रही हो। पल्लवी, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, इवनिंग कॉल करता हूँ। ओह ठीक है, मैं भी चलती हूँ। ओके लेट्स मूव। तो मैं क्या करूँ? पूरा घर देख लो, टाइगर के साथ खेलो। अब इस टाइगर के साथ खेलना है? मतलब मुझे गेस्ट के तौर पे बुलाया है या फिर रखवाली करने के लिए? मैं किसी एक के साथ जाऊंगा। ओके। सीट बेल्ट। लंच कहाँ करें ब्रदर? अभी तो ब्रेकफास्ट किया। पहले से प्लानिंग करेंगे तो अच्छा रहेगा ना। एक बार उसी की वजह से बहुत कुछ हुआ था। व्हाट? नाइस कार। हाँ। पहले ही तुमने उसे घर बुला के बहुत बड़ी गलती कर दी, अब अरुण के साथ भेज दिया। पल्लवी, तुम प्रॉब्लम खुद पैदा कर रही हो। पूरी जिंदगी प्रॉब्लम्स फेस करने से तो अच्छा है कि उसे अभी सुधार दूं। और मुझे पूरा यकीन है वो सुधरेगा। वो सुधरेगा? मुझे नहीं लगता। बाय।
अगर ऑफिस में कोई पूछे तो बोलना मेरे फ्रेंड हो। और नहीं तो क्या, पल्लवी का एक्स बॉयफ्रेंड थोड़ी ना बोलूंगा। Yeah. ऐसे नहीं बोलूंगा क्योंकि अच्छा नहीं Good लगेगा। morning. गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या है ये ब्रदर, आर्टिफिशियल बातें, प्लास्टिक के चेहरे। फर्स्ट टाइम पल्लवी ने मुझे मास्टर मास्टर कह के बड़े प्यार से बुलाया था, जानते हो। पल्लवी हर किसी के साथ अच्छे से पेश आती है, ये उसकी अच्छाई है। अपना ध्यान रखना अमन। कभी कभी तुम्हें भी सुनना पड़ेगा अमन। सुनिए प्रसाद जी। आपको मेरा नाम कैसे पता? हर 4 लोगों में एक प्रसाद नहीं होगा तो ये अमेरिका नहीं होगा। या दैट्स राइट। लंच में क्या है? Why don't you guys just follow the instructions? Yeah. ओके। Hello? एक बार 2 बार नहीं, कई बार। वो उपमा लेकर कॉलेज में आती थी, कितनी अच्छी लड़की थी यार। बिल्कुल Should not have gone to Delhi. करेक्ट। दिल्ली चला गया तो क्या हुआ? बिना बताए किसी और से शादी कर ली? हाँ, ये ठीक नहीं किया बॉस। अगर शादी फिक्स हो गई तो फोन करके बता सकती थी ना। बड़ी खराब लड़की है। इस वक्त कहाँ है वो? जाने दीजिए, वो लड़की अभी यूएसए में है। वैसे आप लोगों को एक अच्छी लव स्टोरी सुनाऊं अमन। क्या? सर आपका दोस्त तो कमाल का है, क्या लव स्टोरी सुनाता है, पूरी फीलिंग के साथ। लव स्टोरी? हाँ, किसकी? इसके दोस्त की लव स्टोरी सर। ओह, दोस्त की। चलो हमें निकलना है। सर स्टोरी अभी इंडिया से यूएस पहुंची है, इतने में आप आ गए। लेट हिम कंप्लीट सर। पहले तुम अपना वर्क पूरा करो। अमन चलो। ओके गाइस, चलो देन आई लीव। अगली बार आऊंगा ना तो पूरे डिटेल्स के साथ कहानी अमन सुनाऊंगा। चलो। ओके बाय बाय, टेक केयर, बाय। अब कहाँ जा रहे हैं हम? घर पे ही ना? नहीं, हम लोग डिनर बाहर करेंगे। पल्लवी ऑलरेडी रेस्टोरेंट पहुंच चुकी है। ओह थैंक यू। या फाइनली। क्या हुआ? ओ, Could you just tell me what it is? तुम ही बता दो। तुम बोलो। Hey, come on, कोई तो बताओ क्या हुआ? ओके, मैं बताती हूँ। मैं ही बोलता हूँ। ठीक है, बोलो। पल्लवी को खानी थी प्रॉन्स बिरयानी, हम्म। तो हम चले गए एक ढाबे पर बिरयानी खाने के लिए। हाँ। वहाँ जाते ही मैडम ने चैलेंज किया कि अगर तुम्हें दम है तो यहाँ से बिना बिल भरे बाहर निकल के दिखाओ। तो मैंने सोचा कि ऐसे ही निकल लेंगे, लेकिन ओनर ने देख लिया तो वो हमारे पीछे और हम आगे भाग रहे थे। बस यही कहानी है। That's crazy. नो अरुण, ये पूरा सच नहीं है, मैं बताती हूँ। पल्लवी, उसके बाद जब भी अमन ऋषि ढाबे के पास से पल्लवी, निकलता, एक मिनट, ये मंकी कैप पहन कर जाता था। हाँ। बिल्कुल गोरखा लगता था ये। मैं सिर्फ 500 रुपए ही तो बिल था। नाम की ही सुपरमार्केट की ओनर है, बहुत ही कंजूस फैमिली से है ये। इनके जीजू है ना, वो तो मास्टरपीस है। हीरो मत बनो तुम। तुम्हारी पॉकेट में तो 1 रुपया भी नहीं होता था। हमारी सुपरमार्केट से सारा सामान फ्री में दिलवाया करती थी। पेट्रोल के पैसे भी मैं देती थी। आधे पैसों से पेट्रोल भरवाता था और बाकी की बियर पी लेता था। मैंने भी तो कितना कुछ दिया। क्या दिया? क्या दिया? शुरुआत में बस चॉकलेट दी थी तुमने, पर मैंने न्यू ईयर पर वॉच, संक्रांति पर टी शर्ट, दिवाली पर रीडिंग लैम्प, कितना कुछ दिया। और बताओ। हम लोग ऐसी बात करते रहेंगे तो खाना ठंडा हो जाएगा। खाओ ना। क्या हुआ ब्रदर, खाओगे नहीं? एनी प्रॉब्लम? No, no problem. ठीक है, ऐसी मेमोरीज तुम्हारी भी तो होंगी ना, बताओ मुझे, मैं सुनता हूँ। वो क्या है कि क्यों मेमोरीज नहीं है? लेट्स ईट। ओके। पल्लवी, मुझे फ्यूल भरना है। ओके तुम्हें कुछ चाहिए तो ले लो। ओके। तुम कुछ भूल रही हो पल्लवी। किस बारे में बात कर रहे हो? तुम जिसके बारे में सोच रही हो उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। पल्लवी रुक जा। यहीं रुको। अरुण, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? तुम पागल हो गए हो? चाकू था उसके पास। ये लोग बहुत खतरनाक होते हैं, कहीं कुछ हो जाता तो। आफ्टर ऑल एक बैग के लिए तुम अपनी। ये सिर्फ बैग नहीं है, ये मेमोरी है मेरी। पल्लवी को दिया हुआ फर्स्ट गिफ्ट है ये।
मुझे कुछ नहीं हुआ। गुड नाइट अमन। काहे का गुड नाइट? तुम दोनों साथ में सोओगे तो मुझे नींद नहीं आएगी। मतलब मैं अकेला सोता हूँ तो मुझे नींद नहीं आती है, ये बोल रहा हूँ। क्यों? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, नई जगह है, मुझे भूतों से डर लगता है। तुम्हारे पेंट हाउस में भी मुझे 10 दिन बाद नींद आई थी, जानती हो? तो मैं ही इसके साथ सो जाता हूँ। थैंक यू ब्रदर। अब मुझे शांति से नींद आएगी। ओके, गुड नाइट। पल्लवी, कल मॉर्निंग ट्रैकिंग के लिए जाना है, मुझे जल्दी उठा देना। ओके, गुड नाइट। ओके। अमन, क्या है पल्लवी? गुड नाइट। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा। पल्लवी, या रेडी हो? रेडी। टाइम हो रहा है। अमन कहाँ है? तुम्हारे रूम में होगा। नहीं तो फिर कहाँ गया? मुझे लगा वो नीचे आया। पड़ गया। अमन, आउट। ये तुम क्या कर रहे हो? खेल रहा हूँ। ये किस तरह का खेल है? सच ए वॉयलेंट गेम। बच्चों को कुछ हो गया तो? यहाँ पर ऐसे गेम्स नहीं खेलते हैं। अगर किसी को चोट लग गई तो जेल जाना पड़ सकता है। घर में बैठकर कार्टून देखेंगे तो क्या समझेंगे? 4 बच्चों के साथ खेलेंगे तो जीने की समझ मिलेगी। Hey Arun. हाय अरुण। Hi Arun. हाय। Hi. Hey. Hi guys, how are you? All set for trekking, guys. तुम यहाँ कैसे? ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। अमन, कविता डेंटिस्ट बन गई है और यहीं सेटल हो गई। इंडिया में कुछ नहीं उखाड़ सकी, यहाँ दांत उखाड़ रही है। हैं? जोक। अमन, ये है देबाशिश, कविता के हस्बैंड। ओ बलि का Yeah. बकरा। हेलो Hello सर। man. हाँ, लेकिन ये है कौन? मैं ये वो मेरा क्लासमेट है। क्लास में? हम दोनों ने तो साथ में ही पढ़ाई की थी देहरादून में, लेकिन इसे तो क्लास में मैंने कभी नहीं देखा था। हाँ वो आप दोनों साथ में कब थे? 6 to 10th. हम 1st से 5th। अच्छा अच्छा, just miss it. It's okay. कम ऑन, लेट्स गो। Yeah, sure. वाह, ट्रैकिंग इज वेरी हेल्दी। सिटी में हमको सिर्फ 40% ऑक्सीजन मिलती है और यहाँ पर पूरी 80% ऑक्सीजन। ऐसा है तो आईसीयू में एडमिट हो जाते हैं, वहाँ 100% ऑक्सीजन मिलेगा। जोक जोक गाइस। कम ऑन गाइस। यू नो, इस तरह की प्लेस में यू फाइंड योरसेल्फ। एवरी एक्सपीरियंस इज एन अचीवमेंट अमन। वी आर ऑलमोस्ट देयर। लेट्स गो। मेरा अचीवमेंट अलग है। फर्स्ट टाइम क्या हुआ? एक पहाड़ को दूसरे पहाड़ पे चढ़ते देखूंगा। सुनो, पल्लवी की लाइफ को अगर खराब करने की सोची तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तेरी बैंड बजा दूंगी। तुम्हारा पति कहाँ है? देबाशीष, ए, देबाशीष। इसलिए? तुम्हारी इंडिया की फ्लैशबैक लव स्टोरीज डिस्कस करने के लिए। तुम मेरी जिंदगी में टांग अड़ाएगी, मैं तेरी जिंदगी में। मुझसे गलती हो गई, माफ कर दे। हे वाटर, वाटर एनीवन? अमन, तुम्हें पानी चाहिए? नहीं नहीं। I will come tomorrow. या No, don't. Yeah. पल्लवी, Yeah. स्माइल। I'm here with friends. हाय गाइस, अटेंशन प्लीज। No, I can't do it ये from देखो। here. वी आर गोइंग टू मेक एन अनाउंसमेंट। उसने अभी कुछ कहा ही नहीं है। ए, ये घर खरीद रहा है क्या? नो। मानसी, तुम प्रेग्नेंट हो क्या? नो पल्लवी। हाँ, Then what? एक्चुअली वी आर गेटिंग सेपरेटेड। What? अलग हो रहे हो? व्हाट आर यू सेइंग? व्हाट? बट सुरेश, हमें लगा कि यू आर मेड फॉर ईच अदर। या वही समझकर हम दोनों ने लव मैरिज की थी, बट 1 ईयर के बाद पता चला
हमारी सोच, हमारी पसंद, सब कुछ अलग अलग है। सिर्फ मैकेनिकली साथ रह रहे थे, बट देयर इज नो लव, इसलिए अलग हो रहे हैं। ये क्या बात हुई मानसी? 1 साल में कैसे पता चल गया तुम लोगों को? क्या पता बच्चे होने के बाद तुम लोग एक हो या जाओ। सुरेश, बी पॉजिटिव, थोड़ा टाइम दो, सब ठीक हो या। जाएगा। तुम दोनों आदर्श पति पत्नी थोड़ी देर के लिए शांत रहोगे? ये सुधरने वाला नहीं है। क्यों टाइम लेना चाहिए? क्यों बच्चे होने तक इंतजार करना चाहिए? ताकि इनकी अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग में बदल जाए। कल को इनके बच्चे होंगे तो इनके झगड़े और बढ़ जाएंगे। फिर बच्चे मेरे पास रहेंगे या तेरे पास रहेंगे, ये मसला कोर्ट तक चला जाएगा और फिर आपस में डिवोर्स लेके बच्चों की लाइफ बर्बाद कर देंगे। तो क्या ये अच्छी बात होगी? बताओ। मेरे ख्याल से तो इन दोनों का अभी अलग होना बहुत अच्छा है। बाकी इन लोगों की मर्जी, जो चाहते हैं वो करें। लेट देम फाइंड देयर सोलमेट्स। मानसी लिसन, यू गाइस शुड गिव सम मोर टाइम, थिंक मैं अबाउट बोल इट। रहा हूँ ना, देखो एक बात तो सुन लो, बिना प्यार के कोई भी रिलेशन नहीं टिक सकता, फिर वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ही क्यों ना हो। थैंक्स फॉर दैट। सो हम दोनों अलग होने से पहले मानसी की बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने वाले। सो गाइस, सब लोगों को आना है। मैं आऊंगा। डेफिनेटली। योर विश। देखा पल्लवी, उनको सब क्लियर हो गया, तुम्हें होना बाकी है। क्लैरिटी की मुझे कोई जरूरत नहीं अमन, तुम्हें है।